हमारे पत्रकार साथी अपने लेखों के माध्यम से, अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने यूट्यूब और चैनलों के माध्यम से जन जन को आमंत्रित करें, क्योंकि ये आयोजन आप सबका है। जो हमारे शिक्षकगण हैं, यहाँ बहुत सारे शिक्षकगण भी बैठे होंगे, तमाम विद्यालयों के प्रबंधक प्राचार्य बैठे होंगे, उनसे प्रार्थना है आप बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बचपन को प्रबुद्ध कथाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी कब छत्रपति बने? जब मां जीजाबाई ने उनको बचपन से ही राम लक्ष्मण जी के उस अद्भुत पराक्रम की कथाओं को सुनाया, तब वो छत्रपति शिवाजी बने। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे, एक बार उनको लगा कि अभी कब तक युद्ध चलेगा, तब उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा और गोस्वामी से तुलसीदास जी ने उनको उल्टा यहां से उत्तर भेजा लिख करके कि जो रन हम पचारे को लरह सुखेन काल किनु हो। यदि युद्ध की परिस्थिति बन गई है तो फिर काल भी सामने खड़ा हो तो लड़ना है। तब उनको लगा कि नहीं, अब तो जीवन जय हो या मरण हो, इस युद्ध को लड़ना है। क्यों? क्योंकि यह युद्ध ये मेरे लिए नहीं, इस भारतीय संस्कृति के लिए और भारत माता के लिए, भारत के स्वाभिमान की लड़ाई। तो उसी प्रकार यह आयोजन जो होगा, इससे यहाँ की कई वर्तमान की पीढ़ियां लाभान्वित होंगी, लेकिन इस यहाँ के परमाणु जिस प्रकार बदलेंगे, मुझे लगता है इससे आने वाली कई पीढ़ियां भी तरेंगी। तो यह आयोजन हम सबका है, विशेष करके युवाओं को, बच्चों को इस आयोजन के साथ अधिक उत्साह से जुड़ना है। तो कुल मिलाकर मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में आएं, पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ लें, देश भर से आ रहे पूज्य संतों के दर्शन करें और साथ ही जो यथासंभव नमक रोटी की यहाँ व्यवस्था हो जाए वो प्रसाद भी पाएं और इस अद्भुत आयोजन को अपनी स्मृति पटल में निरंतर के लिए स्थिर कर दें। तो आज से ही हम सबको लगना है, आज से केवल 10 दिन हमारे पास है इस आयोजन को लेकर। प्रशासन अपने तरीके से व्यवस्थाएं सारी कर रहा है, हम सबको विशेष जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है और बड़े बड़े आयोजनों का अनुभव भी यहाँ सबको है। आदरणीय मंत्री जी हैं, हमारे विभाग प्रचारक जी हैं, हरिओम भैया हैं, सब लोग हैं, तो सबके पास अपना एक अनुभव है। तो कुल मिला के हम पत्रकार साथियों से यही मुझे आग्रह करना था और आप सबके माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, पूर्वांचल वासियों को आमंत्रित करना था। तो यही विषय है। उसके बाद अब हम सब यहाँ थोड़ी व्यवस्था के संबंधित अब चर्चाएं कर लेंगे। कल का अपने आप में एक भाग्योदय हो रहा है कि देश भर के इतने अद्भुत संत महापुरुष इस धरा पर पधार रहे हैं। परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज आ रहे हैं। हमारे रमण रेती गोकुल से पूज्य श्री गुरुशरणानंद जी महाराज पधार रहे हैं, जिनको मैं गुरुकल्प ही मानता हूं। पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी पधार रहे हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधार रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, सब जानते ही हैं। हमने इस कार्यक्रम में जो पंपलेट छपवाया है वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बना है। हमसे कई लोगों ने कहा कि प्रदेश के योगी जी मुखिया हैं, आप पहली फोटो इनकी लगाते। मैंने कहा नहीं, हमने उनको पूज्य महंत के रूप में आमंत्रित किया है यहाँ पर, इसलिए देखिए कि संतों की सीनियरिटी के अनुसार ही उनकी फोटो लगाई है। उसके साथ ही पूज्या दीदी माँ रितंबरा जी, जिनको मैं बुआ कहता हूँ और वो भी भरे मंचों से कहती है मेरा एकमात्र ऐसा ये भतीजा है जो मुझे बुआ कहता है। तो साध्वी रितंबरा जी पधार रही हैं। योग की परंपरा को जिन्होंने संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, ऐसे कर्मयोगी योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज पधार रहे हैं। ऋषिकेश आप में से बहुत लोग गए होंगे, वहां परमार्थ आश्रम भी गए होंगे, वहां की आरती अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। पर्यावरण, वृक्षारोपण, इन सब विषयों को लेकर जो संपूर्ण विश्व में जाते हैं, ऐसे पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज पधार रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के लिए जिन्होंने एक जन आंदोलन चलाया और अभी जो नई भारतीय शिक्षा नीति बन रही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है,
उसमें श्रीमद् भगवत गीता जी को जिन्होंने स्थान दिलाया, ऐसे पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज पधार रहे हैं। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलासानंद जी महाराज पधार रहे हैं। हमारे हरिद्वार भगवत धाम से पूज्य स्वामी जी पधार रहे हैं। यज्ञ की संस्कृति को, और उसमें भी यज्ञ तो हम सब अपने कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन शहीदों के लिए जो यज्ञ करते हैं, ऐसे पूज्य बालक योगेश्वर दास जी महाराज आ रहे हैं। और मेरे छोटे गुरु भाई और हनुमान जी की साधना को जिन्होंने संपूर्ण विश्व में पहुंचाया, ऐसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज भी आ रहे हैं। महामंडलेश्वर पूज्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज आ रहे हैं। ये तो ऐसे सब संत हैं जो 3 महीने पहले निश्चित हो चुके थे आने हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों को यदि मैं लूंगा तो मुझे लगता है कि सूर्यास्त हो जाएगा, फिर जिन व्यवस्थाओं पे हमें बैठना है हम बैठ नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप में इतने संतों का आगमन, ये मुझे लगता है कि भगवान जब जीव पर प्रसन्न होते हैं और जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो वो उन्हें अच्छे संतों के दर्शन कराते हैं, संतों से मिलवाते हैं। तो इतने महापुरुषों का दर्शन ये हमें प्राप्त हो रहा है, ये साक्षात भगवान की कृपा हो रही है हम सब पर। पूरे देश भर की विभूतियां यहाँ पधार रही हैं। उसके साथ ही प्रतिदिन सायंकाल के सत्र में हमारे बहुत मित्रों का यहाँ पर आग्रह था कि आप जहाँ जहाँ कार्यक्रम करते हैं वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छे कराते हैं। अभी अयोध्या जी में जब गुरुदेव का अमृत महोत्सव मनाया मंत्री जी, तो वहां पर हेमा मालिनी जी ने पहली बार महारामायण की प्रस्तुति दी और 76 वर्ष की अवस्था में वो सीता जी बनी थी, और जो उन्होंने प्रस्तुति दी ऐसा लग रहा था कि साक्षात हम सब बैठकर रामायण को देख रहे हैं। देश का कौन ऐसा वरिष्ठ कलाकार बचा था जो वहां ना आया हो। तो उसी प्रकार यहाँ जिनकी उपलब्धता थी, ऐसे हमारे दिल्ली से सांसद और पूर्वांचल में घर घर जिनका प्रवेश है, ऐसे भैया मनोज तिवारी जी, कन्हैया मित्तल जी, सुंदरकांड का पाठ जिन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचाया और यूट्यूब में सबसे ज्यादा जिनका सुंदरकांड सुना गया है, लगभग 20 करोड़ लोगों ने उनके सुंदरकांड को सुना है, ऐसे प्रेम प्रकाश दुबे जी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह जी भी आ रहे हैं। हमने लेकिन कहा सबसे कि भजन ही सुनाना है, उसके अलावा कुछ होगा नहीं, होगा भजन ही यहाँ पर। पद्मश्री सुनील जोगी जी जो कि देश के प्रसिद्ध कवि हैं, वो भी उपस्थित हो रहे हैं। सुश्री अक्षरा सिंह जी जो कि अभिनेत्री भी हैं और गायिका भी हैं, वो भी पूज्य गुरुदेव से बहुत प्रेम रखती हैं, गुरुदेव की शिष्या हैं, वो भी कुछ भावों को लेकर यहाँ पर आएंगी। देश की प्रसिद्ध कवित्री श्री अनामिका जैन अंबर जी हैं, वो भी पधारेंगी। शंभो शिखर जी, खनिजदेव चौहान जी, कवि कमल आग्नेय जी, हमारे बनारस की बेटी और मेरी छोटी बहन दिव्या दुबे जी, और वीर रस के बहुत अच्छे कवि राम भदावर जी, जिनका शायद पद्मावती एक बहुत अच्छी कविता है उनकी, कई लोगों ने सुनी होगी। तो ऐसे बहुत सारे मित्र यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। बहुत ही दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। और हमारे गांव लहरिया से भैया का मैं थोड़ा सा नाम भूल गया, आशीष जी। ऐसा क्षेत्र में कई लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई वीआईपी पास बनने वाला है, कोई एंट्री के लिए पास की व्यवस्था होगी। तो मैं अपने प्रिय पत्रकार साथियों के माध्यम से ये पूरे जनपद को, पूरे पूर्वांचल को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौड़ीपति और करोड़पति एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखेंगे, कोई किसी पास की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सब गुरुदेव के पास ही रहेंगे, उसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ स्थान जिसको मिल जाएगा वो प्रेम से बैठकर गुरुदेव की कथा सुने, सांस्कृतिक संध्या का, स्मृति महोत्सव का लाभ ले। गुरुदेव ने मुझे कहा था, रामचंद्र दास जब आयोजन हो ही रहा है तो भजन भोजन दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी यथासंभव भगवान कृपा करेंगे, श्रोताओं के लिए सायंकाल कथा के बाद 2 घंटे का लंगर भी यहाँ पर चलाया जाएगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो प्रतिदिन आप कथा भी सुनिए, भजन भी करिए और भजन के साथ भोजन भी करिए। एक बार रुक जाइए थोड़ा, एक बार थोड़ी देर। और इस
कथा का लाइव टेलीकास्ट संस्कार चैनल के माध्यम से किया जाएगा। उसके साथ ही गुरुदेव की सोशल मीडिया और तमाम और भी न्यूज चैनल और सब लोग आएंगे, सभी पेजों पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लाखों लोग इस कथा से लाभान्वित होंगे। अब हमारी स्थिति ऐसी है कि बहुत उत्साह भवन अति थोड़ा, उत्साह तो मेरे भीतर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं बहुत कम हैं। अब पूरे देश भर से लोग जो प्रेम करते हैं वो कह रहे हैं भैया जन्मभूमि वाली कथा में एक दिन आना ही आना है। कई लोग कह रहे हैं हम 7 दिन वहीं रुकेंगे, लेकिन फिर मुझे सामने से कहना पड़ता है कि भैया हम लोग छोटे से गांव के रहने वाले हैं, आपके जैसी सुविधाएं यहाँ पर हो नहीं पा रही हैं। इस नाते यदि आप कृपा करके आ भी रहे हैं तो कृपया एक दिन के लिए ही पधारें, क्योंकि यहाँ मुझे जो सबसे अधिक लाभ देना है गुरुदेव का या कथा का, वो मुझे अपने स्थानीय लोगों को, प्रतापगढ़ वासियों को, पूर्वांचल वासियों को देना। तो अपने आप में प्रयागराज में तो 12 जनवरी से कुंभ लगने वाला है, लेकिन प्रयागराज के पहले ही यहाँ पर रामपुर खागल में 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक एक महाकुंभ होने जा रहा है। तो बहुत ही उत्साह और उमंग का विषय है। और जब राम जी ने सेतु के निर्माण की घोषणा की और उसके बाद जो वानरों में उत्साह था, कोई कहाँ का पहाड़ उखाड़ ला रहा था, कोई कहाँ की चट्टानें उखाड़ ला रहा था, तो मैंने वो उत्साह यदि कहीं दोबारा देखा तो या तो राम जी के समय देखा या फिर रामपुर खागल के और प्रतापगढ़ के योद्धाओं